Good afternoon, student. Today we discuss Dobereiner's law of triads. 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 Tri means three. The German scientist Dobereiner classified elements on the basis of their atomic weights. The most important thing that you have to remember here, classification is done on the basis of their atomic weights. All the elements are classified by Dobereiner on the basis of their atomic weight. उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, उसको क्लासीफाई किया है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. मीन्स on the basis classified elements on the basis of their atomic weight. When he placed three elements having similar properties, कितने एलिमेंट्स लिए हैं उन्होंने? तीन एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं? सेम है. वन बिलो अदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. कैसे रखा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स. ही फाउंड दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वॉज नियरली द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ द अदर टू एलिमेंट. द थ्री एलिमेंट फॉर्म अ ग्रुप नोन एज ट्रायड. और इन तीन एलिमेंट का उन्होंने क्या बनाया? ग्रुप, और उसको नाम दिया ट्रायड. राइट. नाउ फॉर एग्जाम्पल ही टुक द ट्रायड कंसिस्टिंग ऑफ पोटेशियम, लिथियम, सोडियम. लिथियम Li, sodium Na, potassium. That the atomic weight of sodium is almost equal to the average atomic weight of lithium and potassium. यदि आप लिथियम और पोटेशियम दोनों को जोड़ोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 23. दैट इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट sodium. Dobereiner proposed a law based on the observation of relation between properties of element and atomic weight. What is the basis of law of Dobereiner? Is relation between properties of elements and their atomic weight. क्या है Dobereiner law? When three elements having similar properties are written in order of their increasing atomic weight, the atomic mass of the middle element. क्या बोल रहा है Dobereiner? When three elements having similar properties are written in order of their increasing atomic weight, the atomic mass of the middle element is average of the atomic weight of the remaining two elements. That is Dobereiner triad. तीन एलिमेंट लिए हैं, उसमें से फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज आप निकालते हो एटॉमिक वेट का, तो वो किसका हो जाएगा? मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट. और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी कैसे रहेगी? लाई इन द मिडल ऑफ द टू. और उस बीच वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ भी दोनों के बीच की रहेगी. और इसी को बोला जाता है डोबेराइनर ट्रायड. और उन्होंने ऐसे ट्रायड्स बनाए जितने एलिमेंट उस समय उन क्या थे? डिस्कवर हुए थे. Dobereiner triad sometime asked in exam in school or in board for 2 mark. तो आपको उसको Dobereiner law of Dobereiner triad that you have to explain with example. इसको एग्जाम्पल के साथ लिखना पड़ता है. तो you remember this Li Na K. Li for Li, Na Na and K. Li Na K. Lithium, sodium and potassium. Clear? Now next, the law proved true in case of very few element. उन्होंने जो लॉ बताया था वो सब एलिमेंट के लिए सक्सेसफुल नहीं रहा. इट इज़ ट्रू. लॉ प्रूव्ड फॉर वेरी फ्यू एलिमेंट के लिए वो चालू, मतलब वो
ठीक था, बट सारे के सारे एलिमेंट इस तरह से क्लासीफाई नहीं हुए या वो सक्सेसफुल नहीं रहे. As soon as people saw the similarity between element based on their atomic weight, other attempts were made to organize element and Newland also made such attempt. अब उनको एक चीज़ पता चल गई कि एलिमेंट जब उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में रखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ मिल रही है. ये चीज़ को बेसिस लेके फिर न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की और उसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ऑक्टेव का मतलब होता है 8 और 8 एलिमेंट, जैसे कि हमारी इंडियन म्यूज़िक में कितने सुर होते हैं, 7 सुर है ना, और लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाले के जैसा है, सा रे ग म प ध नि एंड सा अगेन, दैट इज़ द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज सेम. क्लियर. वेस्टर्न म्यूजिक में भी वैसे ही कितने सुर होते हैं, 7. तो 8 नोट होती है, बट 8th नोट कैसी रहती है, 8 सुर है लेकिन वो कैसा है, पहला और 8वां सेम है. क्लियर. नाउ इस तरह से न्यूलैंड ने क्या किया उसको हम देखते हैं कैसे अटेंड किया. The British scientist John Alexander Newland gave the law of octave, according to which when elements are arranged in increasing order of their atomic weight, क्या बोला इसने, when the elements are arranged in increasing order of their atomic weight, क्या होता है, the properties of the every 8th element were similar to those of the first. मतलब पहले वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी कैसे है, सेम है. ही कंपेयर टू दिस ऑक्टेव सीन इन म्यूजिक, देयरफॉर द लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव. और इस प्रॉपर्टी को उसने म्यूजिक के सप्त सुरों के साथ कंपेयर किया, इसीलिए उसको बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव. क्लियर. अब उन्होंने एलिमेंट को कैसे अरेंज किया, ये देखो, सा रे ग म प ध नि एंड लास्ट वन इज सा अगेन. इफ यू अरेंज दिस तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड लास्ट वन इज फ्लोरीन. द एलिमेंट ऑफ एवरी 8th एलिमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट. पहले एलिमेंट की और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सिमिलर है, इसलिए इसको एक ही कॉलम में रखा है, उसका सुर भी क्या आएगा, सा. वैसे ही फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन आया, तो क्लोरीन की प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, किसके जैसी, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की जैसी. ऐसे कौन बोल रहा है, न्यूलैंड. एवरी 8th एलिमेंट हैज़ अ प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट. जैसे कि सुरों में 8वां सुर सा होता है और पहला सुर भी सा होता है, दोनों कैसे हैं, सेम है. उसी तरह से पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, सेम है. ये कौन बोल रहा है, न्यूलैंड, ब्रिटिश साइंटिस्ट. In Newland's octave, the properties of fluorine were similar to those of hydrogen. Fluorine was the 8th element after hydrogen. Similarly, properties of lithium and sodium were same. मतलब एक कॉलम में दिखने वाले जितने भी एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज न्यूलैंड के हिसाब से कैसी है, सेम है. हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन शो सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज. लिथियम, सोडियम, लीना के शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज. देन बेटा मांगे कार शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज. बैंगन, आलू, करेला. केमिस्ट्री सर टाइम पूछो, नहीं पसंद मुझे. ओएस, ये जो है ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन, इनकी प्रॉपर्टीज भी कैसी है, सिमिलर है. क्लियर. In Newland law of octave, the properties of fluorine were similar to those of the hydrogen. There were many limitations with Newland's law of octave, but ये भी फेल हो चुका. ये जो क्लासिफिकेशन था ये भी आगे नहीं चला. उसकी ड्रॉबैक्स क्या थी, it could accommodate only 56 element and did not have any place for new element. अब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया, वो जो टेबल बनाया उसमें कितने एलिमेंट है, 56. नए एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं थी. और लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. और इनका कहना है कि ये लॉ जो है अप्लीकेबल है कहाँ तक, कैल्शियम तक. उसके आगे मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20.
और एटॉमिक वेट है 40, तो यहाँ तक ये उसके आगे ये अप्लीकेबल नहीं है, मतलब वो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं करती है. आफ्टर कैल्शियम द एथ एलिमेंट डिड नॉट possesses आप After calcium, the eighth element did not possesses the properties similar to that of the first. Newland put some unlike element in the same group. Iron was placed with oxygen. अब आयरन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है. सल्फर although its properties were different, ऑक्सीजन सल्फर और आयरन तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, बट न्यूलैंड ने उनको कैसे किया है, एक ही ग्रुप में रखा है. दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. ये इनका ड्रॉबैक है. एक तो कैल्शियम के बाद के एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी, उसके बाद नए एलिमेंट के लिए इनके इसमें जगह नहीं थी, और तीसरा ड्रॉबैक जो है, न्यूलैंड पुट सम अनलाइक एलिमेंट इन द सेम ग्रुप. इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन. तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है बट उनको एक ग्रुप में रखा गया. और ये तीन ड्रॉबैक की वजह से ही न्यूलैंड्स लॉ अनसक्सेसफुल इन क्लासिफाइंग एलिमेंट. दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. सम टाइम में आस्क इन एग्जाम. Now what is the question here? Look at the given table and answer. Which element will lie in the middle of group A? Group A दिख रहा है आपको, लीना के, that is sodium 23. We have already studied this Dobereiner triad. यहाँ आपका आंसर आएगा पहले का सोडियम Na. देन ग्रुप बी कासरबा, तो यू कैलकुलेट इट. स्ट्रॉन्शियम इट इज कैल्शियम, बैरियम, स्ट्रॉन्शियम. You add this 137.3 plus 40.1 and divide it by 2 and you write here. Again you also add this 35.5, 126.9 and divide it by 2. You will get atomic weight of bromine and here it is strontium. Clear? In this way you can write answers of these three questions. What are the limitations of Dobereiner's classification? Dobereiner classification की limitations क्या थी? इसका क्लासिफिकेशन का ये आंसर होगा आपका. यहाँ तक. इट इज ट्रू फॉर वेरी फ्यू एलिमेंट बट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग इनटू ट्रायड वाज नॉट सक्सेसफुल. Then next question, look at the table 3, identify the element that sodium will resemble. सोडियम की प्रॉपर्टीज़ किसके साथ सेम रहेगी? डेफिनेटली ऐसे देखोगे तो ये कॉलम के ये ग्रुप के सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ कैसे रहेगी? सिमिलर. तो बेरियम, स्ट्रॉन्शियम एंड नेक्स्ट वन जो भी आपका रहेगा उसके साथ कैसी रहेगी? ये सिमिलर रहेगी. क्लियर? नाउ यू राइट डाउन आंसर्स ऑफ दिस थ्री क्वेश्चंस इन योर केमिस्ट्री कॉपी. Lothar Meyer atomic volume curve. The German scientist Lothar Meyer plotted a graph of atomic volume of an element against the atomic weight. Lothar Meyer ने क्या किया? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास और उनका वॉल्यूम, न्यूक्लियर वॉल्यूम, उसका ग्राफ प्लॉट किया. एंड ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वेयर लोकेटेड ऑन द पीक ऑन द ग्राफ एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वेयर सिचुएटेड इन द राइजिंग पोर्शन ऑफ द कर्व. उन्होंने देखा कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम कैसे है, जहाँ ग्राफ का पिक है. ग्राफ का पिक समझ में आता है ना? ये इसका पिक है, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम एट द पिक ऑन द ग्राफ एंड फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे हेलोजन्स है. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये कहाँ मिल रहे हैं आपको? फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, Cl क्लोरीन एंड ब्रोमीन. फ्लोरीन,
क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये कहाँ है? ये आपका क्लोरीन, ये फ्लोरीन और ब्रोमीन। तो ये सारे हेलोजन्स वे आर सिचुएटेड इन द राइजिंग पोर्शन। ये राइजिंग पोर्शन में आपको कर ऊपर जा रही है, राइजिंग पोर्शन में आपको मिल रहा है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम। बेरिलियम यानी Be, बोरॉन B एंड कार्बन C। ये देखो बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ये तीनों ये कहाँ पे है? एल्यूमिनियम ऑल्सो Al। फिर उसके बाद आप सिलिकॉन भी बोल सकते हो। सिचुएटेड ऑन द मिनिमा ऑफ द कर्व, ये मिनिमम जो वैल्यू मिल रहा है वहाँ पे है। जैसे भी आप देखोगे तो क्रोमियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सारे जो नीचे के पोर्शन में ये एट द मिनिमा ऑफ द कर्व, जहाँ पे इनका वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? मिनिमम। और मैक्सिमम पे कौन है? सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। On this basis, he noticed that element having similar properties were situated at similar location on the curve. इससे उन्हें पता चला कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है वो क्या है? आसपास मिल रहे हैं, उनकी लोकेशन कैसी है? सेम है। मतलब सोडियम भी पीक पे है, पोटेशियम भी पीक पे है, रुबिडियम भी पीक पे, इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है? सेम है। एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। लोथरमेयर का कहना था एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। लोथरमेयर was working on classification of element on the basis of atomic weight and atomic volume. His contemporary Mendeleev presented a simpler classification based on atomic weight and physical and chemical properties of element. Mayer use of the term periodic function gave direction to Mendeleev. Periodic का मतलब होता है the situation or the condition repeated after fixed interval of time. इस पीरियोडिक फंक्शन की वजह से मेंडेलीव जो आगे आने वाले साइंटिस्ट है, अब इनका भी क्या हो गया? ये जो क्लासिफिकेशन था ये सारे एलिमेंट के लिए अप्लीकेबल नहीं था, तो ये भी फेल हो गया। तो उसके बाद आए आपके मेंडेलीव। मेंडेलीव का क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक ठीक था। मेंडेलीव क्लासिफाइड, कैसे क्लासीफाई किया है इन्होंने? द मेजर क्रेडिट फॉर क्लासीफाइंग द एलिमेंट गोज टू अ रशियन केमिस्ट डिमित्री आइवोट मेंडेलीव। डिमित्री मेंडेलीव को, ये रशियन केमिस्ट थे, एक्चुअली साइंटिस्ट भी नहीं थे, इनको जाता। ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट। वेन मेंडेलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। मेंडेलीव ने जब अपना काम शुरू किया तब कितने एलिमेंट्स उस समय हमें पता थे? 63 एलिमेंट्स। और सारे 63 एलिमेंट को उन्होंने क्लासीफाई करने की कोशिश की। ही स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो क्या था? एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उनका एटॉमिक वेट। इन केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडेलीव फोकस ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स विथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। और उन्होंने जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बने हुए उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया। ही सिलेक्टेड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज दे आर वेरी रिएक्टिव एंड फॉर्म अ कंपाउंड विथ मोस्ट एलिमेंट। और उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे है? रिएक्टिव है और मोस्ट एलिमेंट के साथ, मैक्सिमम एलिमेंट के साथ वो कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। Mendeleev took 63 cards. On each card, he wrote down the properties of one element. When he grouped together the element with similar properties, he found that most of the elements were arranged in order of their increasing atomic weight. He arranged the element in the form of a table where elements having similar properties are placed one below the other. उन्होंने क्या किया? कार्ड पे एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ उन्होंने लिख ली और फिर उस कार्ड को अरेंज किया। उन्होंने इस तरह से अरेंज किया कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट की सिमिलर है या सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है
उनको एक एक साथ साथ लगाया तो उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स कैसे अरेंज हुए हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। तो इस तरह से एलिमेंट्स का उन्होंने अरेंजमेंट किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। और कैसे किया है? इन द फॉर्म ऑफ टेबल। और उस टेबल में जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक के एक नीचे रखा है। जैसे हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम आएगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, इनकी प्रॉपर्टीज कैसे आएगी? सेम आएगी। Mendeleev took 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element. When he grouped together the element with similar properties, he found that most of the elements were arranged in order of their increasing atomic weight. He arranged the element in the form of a table, and he also observed that elements with similar properties occur after a fixed interval. And on this basis, Mendeleev formulated a periodic law which states that the properties of the element, Mendeleev's periodic law is very important. क्या बोलता है मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ? द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जितनी भी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही है? पीरियोडिक, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है। आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। आप देखोगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, उसके बाद लिथियम आता है, उसके बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, सबका एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक पीरियड के बाद, एक समय के बाद रिपीट हो रही है। जैसे हाइड्रोजन और लिथियम की प्रॉपर्टीज सेम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे ग्रुप में है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है? सिमिलर है। इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम आर कॉल्ड ग्रुप, और इनको क्या बोला गया? ग्रुप। और हॉरिजॉन्टल रोज है उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। तो ये सारे कितने पीरियड्स हो गए? 6 पीरियड। और कितने कॉलम हो गए? 7th 8th कॉलम। Mendeleev's periodic table was first published in German Journal in the year 1872. At the top of each column, the general formula of oxide and hydrides were given, where the letter R was used to represent any of the element in the group. The hydride of carbon CH4 is written as RH4 and the oxide CO2 as RO2. Mendeleev decided location of an element in a group based on the chemical compound formed by it. He used the formula of the compound to determine their valency. क्या किया मेंडेलीव ने? उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो सबसे पहली बार जर्मन जनरल में पब्लिश हुआ। और उन्होंने क्या किया था? एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम, हर कॉलम के ऊपर में ऑक्साइड के लिए और हाइड्राइड के लिए उन्होंने लेटर यूज़ किया था। कौन सा? आर, टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप। हाइड्राइड को रिप्रेजेंट करना, हाइड्राइड ऑफ कार्बन, तो उसको लिया CH4 की जगह RH4। H मीन्स हाइड्रोजन, R मीन्स एनी एलिमेंट। ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करना है तो O फॉर ऑक्साइड एंड C दैट इज कार्बन, CO2 मीन्स RO2। R मीन्स एनी एलिमेंट ऑफ दैट ग्रुप। Mendeleev decided the location of an element in a group based on the chemical compound formed by it. और उस एलिमेंट को कहाँ पे रखना है वो किसके बेसिस पे उन्होंने डिसाइड किया? वो कौन से कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। ही यूज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड टू डिटरमाइन देयर वैलेंसी, और उसकी वैलेंसी डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला भी फाइंड आउट किया। द नंबर गिवन टू अ ग्रुप शोड इट्स वैलेंसी, और जिस नंबर का वो एलिमेंट है उतनी उसकी क्या होगी? वैलेंसी in relation to oxygen. For example, if the formula of the compound of an element was R2O, it was placed in the first group, and if the formula was RO, it was placed in the second group. Can you tell what will be the formula of an oxide from group 3? R2O, इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ग्रुप, और RO का मतलब हो गया सेकेंड ग्रुप। तो थर्ड के लिए क्या हो सकता है? ये देखो R2O, RO थर्ड के लिए है R2O3, फोर्थ के लिए RO2, थर्ड के लिए क्या है? R2O3। देन आंसर इज R2O3।
R2O3. अचीवमेंट ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल. क्या हुआ फ़ायदा इसका? यूज इन द स्टडी ऑफ एलिमेंट. पीरियोडिक चेंजेस आर ऑब्जर्व इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विद इन द सेम पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल. एट द सेम टाइम सिमिलैरिटीज आर सीन इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप. एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी दिखी? सेम. Therefore, if we know the properties of one element of a group, we can easily find out the properties of other element of that group. Therefore, Mendeleev's periodic table is successful in the study of element. मतलब उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी हमें पता चल जाती है तो बाकी सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं. देन सेकेंड उसका अचीवमेंट है यूजफुल इन डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट. Mendeleev left some gaps in his periodic table. Instead of looking upon these gaps as defect, Mendeleev predicted the existence of some element that had not been discovered at that time. Mendeleev named them prefixing "ika" to the name of the preceding element in the same group. For instance, scandium and gallium and germanium discovered later were ika boron, ika aluminum and ika silicon respectively. मेंडेलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ पेजेस वैकेंट छोड़ी जिसको डिफेक्ट ना बोलते हुए उन्होंने कहा कि आगे जो एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे उनको यहाँ पे इस प्लेस पे रखना है और उनके लिए उन्होंने नाम भी सजेस्ट कर दिए. वो थे इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन. और उनकी प्रॉपर्टीज जो उन्होंने प्रेडिक्ट की थी वो भी सही निकली और फाइनली उन एलिमेंट के नाम निकले स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम. Correction in disputed atomic weight. The atomic weight of beryllium was corrected on the basis of its valency in Mendeleev's periodic table. It was considered divalent rather than trivalent and placed between lithium and boron. Atomic weight of element indium, यूरोनियम एक्सेट्रा वेयर ऑल्सो करेक्टेड. कुछ एलिमेंट के एटॉमिक वेट में करेक्शन उन्होंने किया इस बेसिस पे. Space for inert gas. Inert gas such as helium, neon, argon had not been discovered during Mendeleev's time, so no space was kept in the periodic table for them. उस समय इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी इसलिए इनर्ट गैस के लिए कोई जगह मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में नहीं थी. When they were discovered, they were placed in a separate column which was added to the periodic table as zero group by the scientist Ramsay. और बाद में जब उनकी डिस्कवरी हुई तो उन सारे इनर्ट गैस को ज़ीरो ग्रुप में रखा गया और उनको एक सेपरेट ग्रुप ज़ीरो ग्रुप करके पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस. अब इतना सारा अच्छा क्लासिफिकेशन होने के बावजूद मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा. इसके ड्रॉबैक या लिमिटेशंस क्या से? अनसर्टेनिटी इन हाइड्रोजन पोजिशन. Hydrogen gives H positive ion similar to those K positive Li positive alkali metal and like the ions formed by halogen Cl negative Br negative it can also form H negative ion. हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है कि वो H पॉजिटिव आयन भी देता है और H नेगेटिव आयन भी देता है. तो हाइड्रोजन की पोजीशन उन्होंने क्या करी? फिक्स नहीं की. देन प्लेसिंग हेवियर एलिमेंट बिफोर लाइटर एलिमेंट. उन्होंने बोला कि क्लासिफिकेशन का बेसिस है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बट ऐसे कुछ एलिमेंट है जिनका एटॉमिक वेट कम है और उनको क्या किया? हाइयर एटॉमिक वेट के बाद में रखा गया. जैसे कि एटॉमिक वेट है कोबाल्ट का 58.9 और उसको निकल के पहले रखा गया जबकि निकल का है 58.7. Position of isotope. We know that isotope of the same element have same chemical property but different atomic weight. आइसोटोप के लिए मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी. हमें पता है आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर रहता है बट उनका एटॉमिक वेट डिफरेंट रहता है. जैसे कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं कितने हैं? हाइड्रोजन 1H1, देन ड्यूटेरियम 2H1 एंड ट्रिटियम 3H1. तो इनका एटॉमिक नंबर सेम है 1 बट उनके एटॉमिक वेट कैसे हैं? डिफरेंट है. और एलिमेंट अरेंज किए गए थे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट. तो इन आइसोटोप के लिए मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल में कोई सेपरेट स्पेस नहीं थी, जगह नहीं थी. ये और एक ड्रॉबैक था. इसके अलावा इरेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक वेट व्हेन मूविंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट. और जो एटॉमिक वेट का उन्होंने सीक्वेंस बनाया था इंक्रीजिंग ऑर्डर का वो भी कैसे था? इरेगुलर था. सिंस द एटॉमिक वेट डिड नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर व्हेन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट, it was difficult to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier element.
जब हम एटॉमिक वेट की बात करते हैं तो एटॉमिक वेट कैसा है, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सब एलिमेंट का मूव होता नहीं है, दोनों एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बीच में बहुत सारा अंतर होता है। तो हम ये भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि इन दोनों एलिमेंट के बीच में और कोई एलिमेंट या कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते हैं। ये और एक ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल का। What was the basis of classification as done by लोथरमेयर? लोथरमेयर के क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था? इसको हमने पहले ही अंडरलाइन किया था। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। बेसिस क्या था इनकी क्लासिफिकेशन का, लोथरमेयर के? That you have to write here. This is the answer of your question 1. Then next question, write the names and symbols of the first 4 elements found in first and second of Mendeleev's periodic table. इसमें फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जितने एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको लिखना है। Some of the spaces were left empty in Mendeleev periodic table. Write the names of, उनकी स्पेसेस के लिए क्या नाम रखा था? इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, ये तीनों नाम आप लिखोगे। आंसर, नेक्स्ट आंसर 3 और 4 वट एवर इट इज। थर्ड, नेम 2 एलिमेंट हुज एटॉमिक वेट वेयर करेक्टेड बाय मेंडेलीव। मेंडेलीव के ऐसे कोई भी 2 एलिमेंट जिनका एटॉमिक वेट उन्होंने क्या किया है? करेक्ट किया है। करेक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड एटॉमिक वेट, इसमें से आप लिख दोगे वेट ऑफ बेरिलियम, और किसका करेक्ट किया? लिथियम का। एटॉमिक वेट ऑफ इंडियम, इंडियम और बेरिलियम, 2 नाम लिखोगे आप। नेक्स्ट, वाई वेयर इनर्ट गैसेस प्लेस इन सेपरेट ग्रुप, राइट द रीज़न। यहाँ पे इसका आंसर है, ये 4th पॉइंट ये कंप्लीट लिखना है आपको। दिस इज द आंसर ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, inert gas. You write down these answers in your chemistry copy. Thank you.